Subscribe to Zoom and click on the bell icon for the latest updates. यार मेरा सुपरस्टार। वेलकम टू यार मेरा सुपरस्टार। मेरा नाम है संगीता एंड आज जो है शो पे मेरे साथ मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज इनके ऐसे ही चले जाते हैं। पीपल बाय देयर बुक्स बट द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री इज अ फैन ऑफ। हेलो अमीश, वेलकम टू यार मेरा सुपरस्टार। हाय, थैंक यू सो मच। तो मतलब टेल मी, ये क्या पहला चैट शो है? पहला टाइम ऑन यार मेरा सुपरस्टार? यस, दैट पहला टाइम ऑन यार मेरा सुपरस्टार। मैंने कुछ चैट शोज तो किए हैं। हाँ, बट ऐसे सेट पे आए हो? नहीं, ऐसे सेट पे कभी नहीं आया। मेरे घर पे पहली बार आए। धाकड़ है एकदम, धुआंधार एकदम, मतलब देख के करेक्ट, ओए होए, देख के एकदम मतलब फिल्मी बॉलीवुड पूरा फुल माहौल हमने सेट कर दिया है। बस किताब थोड़े ज्यादा होने चाहिए। बहुत सारी किताब है, अमीश की भी किताबें हैं जिसके बारे में बातें हम करेंगे। बट ऑफ कोर्स अमीश त्रिपाठी एज कैंडिड एंड अनप्लग्ड हम चाहते हैं आप हो इस शो पे, क्योंकि लोगों ने अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ तो ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी, यू नो मी, सो यू नो आई वोंट आस्क यू दोस अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। बट मतलब आप इतने ज्यादा सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, यू नो, इन द लिस्ट ऑफ बुक्स टू रीड देयर इज ऑलवेज अ मेलुआ, देयर इज ऑलवेज एन अमीश त्रिपाठी बुक। यू नो, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप आपके बुक्स जो हैं वो पढ़ते हैं। ओवरवेलमिंग फीलिंग है? कैसा लगता है? ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई मैं अपना सपना जी रहा हूँ और मुझे जगाइए मत बस। तो मैं ये सपने में ही रहूं। बट ये सपना कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूंगा। हाँ. जब मैं मतलब बचपन स्कूल कॉलेज में था, हाँ. कभी कुछ क्रिएटिव नहीं किया था। सीरियसली? हाँ, थोड़ा पढ़ाकू था, खेलकूद करता था बहुत, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स वगैरह। पढ़ाकू भी था मैं, लेकिन क्रिएटिव कभी कुछ नहीं किया था। मैंने कुछ फिक्शन नहीं लिखा था इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के पहले। तो मेरे जो दोस्त लोग हैं स्कूल कॉलेज के, जब आजकल मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं सच बता एक्चुअली किसने लिखा है? तू तो नहीं लिख सकता है साले। बट इट इज अमीश, वी नो इट। बट अमीश, अभी allegedly रिवाइंड करके जाएंगे थोड़ा सा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्री बुक्स हैपेंड टू यू, ठीक है? तो मतलब जेवियर्स कॉलेज जी, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉलेजेस मुंबई शहर में, कैसा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस? लवली यार, वन ऑफ द 5 बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छा था। और मतलब ज़्यादातर हम लोग तो क्लास अटेंड करते थे नहीं, वो ज़माने में इतना प्रेशर नहीं होता था अटेंडेंस का। ज़्यादातर हम लोग कैंटीन में रहते थे। और कैंटीन के पीछे एक 4 पेड़ थे जिनको हम वुड्स बुलाते थे। अभी वुड्स में we've heard about 4 पेड़ है तो वुड्स हो गया। हाँ, तो और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होता था वुड्स में। नहीं। मैं ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल। तो जो कॉलेज फेस्ट वगैरह, मल्हार, फिर वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता था, तो उसमें भी बड़ा एक्टिव था मैं। राइट, सुपर। तो इनफैक्ट 1994 में मैं चेयरपर्सन था मल्हार का, अपना कॉलेज फेस्टिवल का। एंड आई थिंक आप वापस वहाँ पे गए भी थे टू मीट ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ, मुझे बुलाया गया था। मैं और मेरी पत्नी जो उस समय मेरी वाइस चेयरपर्सन थी, प्रीति व्यास। तो फिर हमने शादी भी कर ली। तो ये लव स्टोरी मल्हार के समय नहीं, मल्हार के बाद। हाँ, ये लव स्टोरी शुरू हुई थी कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में। तो हाँ, हम दोनों को बुलाया गया था कि वो पुराने चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन को बुला रहे थे। हमने जाके कुछ भाषण भी दिया था। वाह, क्या बात है। और उसके बाद IIM हैपेंड, उसके बाद बैंकिंग हैपेंड। इमीडिएटली आफ्टर, हाँ, 2 साल में IIM गया था। हाँ, स्टूडियस कलकत्ता। नहीं यार, ये देखिए ऐसा है कि IIM में जो भी लोग जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो भी अलग अलग कॉलेज से आए हैं, उनको लगता है कि अपने कॉलेज में तो वो तो टॉप परफॉर्मर है। उनको आदत पड़ी है भैया मैं तो मतलब सुपरस्टार, अमेजिंग हूँ मैं। हाँ। और IIM में पहुंचते पता चलता है यार तू इतना स्पेशल नहीं है, तेरे जैसे बहुत लोग हैं, इनफैक्ट तू तो एवरेज है। वो पूरा कॉन्फिडेंस को जो धक्का लगता है ना पहले 1 महीने में, आई थिंक वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। जो एरोगेंस, जो घमंड, वो सब चकनाचूर हो जाता है कि भाई मुझसे तो ज्यादा बहुत अकलमंद लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड IIM के एटमॉस्फेयर में। वो पूरे इंडिया भर के सबसे मतलब चुनिंदा लोग वहाँ पे जाते हैं ना। हाँ, मतलब दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। उनमें से एक अमीश थे। नहीं, किस्मत भी बहुत होती है। आई वाज नॉट ऑन द टॉप ऑफ दैट आई मस्ट एडमिट। बट लिसन, आफ्टर दैट यू वेंट टू अ बैंकिंग जॉब। ये मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अमीश को जानती हूँ एज अ ऑथर एंड व्हाटएवर इंटरेक्शन हैज हैपेंड एज दैट, कि बैंक में जॉब कर रहे हो, लाइक पगार अच्छी है, पगार बहुत अच्छी है। तो वो कैसे? देयर इज अ रीजन कि उसे उसको अपने जो सैलरी जो होती है ना अंग्रेजी में, उसको बैंक में कॉम्पनसेशन बोलते हैं, क्योंकि महीना भर तुम्हारा दिमाग खपाते हैं और अंत में कॉम्पनसेशन लिए ले लो बेटा, और कॉम्पनसेशन अच्छा दिखता है तो चल ठीक है अगला महीना फिर से खपा लेंगे। तो लिटरली दैट वाज कॉम्पनसेशन के लिए काम।
ओके ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इतना बोरिंग नहीं था। हाँ। लेकिन ठीक है यार, बैंकिंग की नौकरी है, ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बोलते हैं यार मैं बैंकिंग की नौकरी कर रहा हूँ, मतलब मैं तो दुनिया बदल रहा हूँ, नहीं Right. ऐसा कुछ नहीं। Right. लेकिन मतलब भाई ठीक है, पगार अच्छी मिलती थी, लोग अच्छे थे, इतना बुरा भी नहीं था। बट अमीश ने नॉट एज गुड एज राइटिंग दो। सो देन कैसे डिसाइड किया कि ये जो है पैशन है लिखना, बट हाउ डिड यू स्टार्ट राइटिंग? क्योंकि यू तो सेड कि कभी लिखा नहीं था मेलवा के हाँ, पहले correct. कुछ भी, तो वो मोमेंट कब आया कुछ लाइफ सेल्फ में? हेल्प बुक्स हैं, मैंने उसे खरीदे थे। हाँ तो बहुत पढ़े मैंने, 3-4, एक ऑन राइटिंग करके किताब भी है, Right. विच इज सपोज टू बी वेरी गुड। वो सब पढ़ा था मैंने, उनने एक स्टैंडर्ड एल को बताया था कि भैया किताब कैसे लिखनी है। तो अपेरेंटली एक पूरा स्टोरी फ्लो बनाना पड़ता है, समरी स्टोरी का, फिर हर कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ता है, Wow, ये फिर सब थोड़ा किया? डिसिप्लिन करना चाहिए, हर दिन इतना टारगेट होगा वर्ड्स का, जैसे सेल्स टारगेट होता है, राइटिंग टारगेट होगा। तो वो words सब के मैंने, targets अरे होते पूरा मैंने प्लान बनाया था और उसे इम्प्लीमेंट किया था, एकदम बेकार प्लान था, कुछ चला नहीं, बेकार प्लान था। कुछ चला नहीं बिल्कुल। हाँ तो फिर कैसे क्या हुआ फिर? तो फाइनली क्या हुआ, क्योंकि जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो कई जो पात्र थे, जो कैरेक्टर जो थे, उनका मतलब कहानी में जो उनका कैरेक्टर स्केच था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपनी ही धुन में चल रहे थे। तो लिखते लिखते स्पेशली एक कैरेक्टर था जिसे कैरेक्टर स्केच में मैंने भाई उसे देखा था कि भाई ये एक बड़ा जोवियल, हंसमुख, हैप्पी इंसान होगा, लेकिन किताब में वो बहुत ही दुखी, बहुत ही टॉर्मेंटेड कैरेक्टर उभर के आ रहा था। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैंने किताब लिखनी बंद कर दी। Really? You gave up? क्योंकि उसके बारे में मैं सोचता था तो मैं रोना शुरू कर देता था। Oh my God. तो मतलब ये हाल थे मेरे। तो फाइनली मेरे वाइफ ने बताया कि भाई ये तुम ये MBA गिरी ये कहानी में छोड़ दो, ये इसमें कुछ प्लान में नहीं चलने वाला है, और ये मान लो कि ये जो पात्र हैं ये अपनी धुन में चलेंगे, और तुम्हारा कंट्रोल नहीं है कहानी के ऊपर। फॉर्मेट मत रखना, कुछ कंट्रोल रखो ही मत, कंट्रोल को गिव अप कर दो, ठीक है, और सोचो कि ये तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम बस देख रहे हो, विटनेस हो, साक्षी हो, और उसको बस उसको रिकॉर्ड कर लो बस। वैसे लिखो कि कुछ कंट्रोल नहीं है तुम्हारा कहानी के ऊपर। तो मैं वैसे लिखता हूँ कि भाई मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है। एक लाइन उसने पढ़ा था जो उसने मुझे कहा था कि भाई डोंट अप्रोच द स्टोरी विद द एरोगेंस ऑफ अ क्रिएटर, अप्रोच इट इंस्टेड विद द ह्यूमिलिटी ऑफ अ विटनेस। कि विनम्रता से, एक साक्षी की विनम्रता से आप लिखिए कि आप कहानी आपके आप उसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चैनल हैं। क्रिएट तो शिव जी कर रहे हैं, आप बस एक चैनल हैं, वैसे लिखें। टॉकिंग अबाउट शिव जी, एथीस्ट यू वर, जी। एंड प्रोसेस ऑफ राइटिंग में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई अमीश के लाइफ में। हाँ। क्या हुआ सडनली? देखिए क्या हुआ कि बड़ा एक फ्लैश ऑफ लाइट आया और फ्लैश ऑफ लाइट। हाँ नहीं, देखिए धीरे धीरे वो किताब लिखते लिखते धीरे धीरे मैं आस्था की तरफ वापस खिंचा चला आया। बचपन में तो मैं आस्तिक था, मैं परिवार बड़ा धार्मिक था, माँ बाप दोनों धार्मिक थे। मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी, वो तो पंडित थे बनारस में, तो उनसे बहुत सीखा था। हाँ, टीनेजर जब बना 10-12 साल के लिए मैं नास्तिक बन गया था। किताब लिखते लिखते मैं वापस, व्हिच वाज इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा के टाइम पे, मैं वापस आस्था की तरफ खिंचा चला आया। राइट। बट और शिव जी हैं भी बड़े कूल किस्म के भगवान, तो मुझ जैसा जो बागी किस्म का जो इंसान है, अगर अपने तरफ पुल कर लिया शिव जी कर सकते हैं। बट कभी सोचा नहीं कि टैटू वैटू बनवाए शिव जी का? आई नो लॉट ऑफ शिव भक्त, अजय देवगन जो हाँ, एक बहुत है, अच्छे उनके पास एक अमेजिंग टैटू है, बहुत सुंदर है। या नहीं, अजय मेरे मित्र हुए हैं, वो टैटू में बहुत, और वो घोर शिव भक्त हैं वो। हाँ, I know. अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। राइट। बट यू नेवर थॉट कि मुझे भी कुछ टैटू करवाऊं यार मैं? मुझे सुइयों से बहुत डर लगता है यार, मैं तो इंजेक्शन नहीं लेता हूँ, तो मैं क्या बात नहीं, कर रहे हो? नहीं यार, तो मैं रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, ओम नमः शिवाय कड़ा पहनता हूँ, लेकिन नहीं, No. सुई नहीं। Tattoo's not happening. अरे मैं इंजेक्शन नहीं लेता हूँ यार, डॉक्टर साहब कुछ और नहीं है क्या रास्ता? मतलब ब्लड टेस्ट कुछ नहीं? जितना डिले हो सकता है मैं करता हूँ, मुझे सुइयों से बहुत डर लगता है। चलो, ये हमें नहीं पता था अमीश के बारे में। अपेरेंटली बचपन में मेरी माँ मुझे बताती है, मुझे याद नहीं है, मतलब 3-4 साल की उम्र में हम लोग एक कॉलेज, ये एक मतलब कंपनी टाउन में हम लोग रहते थे, छोटी सी जगह पे। तो मेरी माँ मुझे और मेरे भाई को लेके जा रही थी, और हम एक क्लिनिक से पास चल रहे थे, और मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा क्यों, क्या हुआ भाई?
नहीं, वहाँ पे मुझे 5 महीने पहले डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन लगाया था, तो मैंने रोना फिर से शुरू कर दिया। हे भगवान, लिटरली हे भगवान फॉर दिस वन। अमीश त्रिपाठी इज स्कैर्ड ऑफ सुई। बट लोगों को ना आइडियाज बहुत सारे प्लेसेस में आते हैं, जैसे आई थिंक बाथरूम इज द बेस्ट प्लेस टू एक्चुअली थिंक। लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ स्टोरीज। तो अमीश क्या करते हैं? कोई जगह है जहाँ पे आप लिखते हो, कोई चीज है जो आप करते हो जब आप लिखते हो अपने बुक्स? एक तो काफ़ी आइडियाज़ जब मैं शाम को चलने के लिए जाता हूँ ना, जिमिंग करते समय अगर शाम को बस चलने के लिए जा रहा हूँ और मैं जाता हूँ वॉक पे, उस समय बहुत आइडियाज़ आते हैं, वो एक है। लिखते समय मैं म्यूज़िक को बहुत सुनता हूँ, कोई भी जॉनर हो, बस उसका मूड, मतलब जिस मूड में मैं लिख रहा हूँ उस मूड से मैच करना चाहिए म्यूज़िक का मूड। शब्दों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, तो म्यूज़िक होना चाहिए और क्रीम बिस्किट्स हरदम होना चाहिए। मैं क्रीम बिस्किट्स हरदम खाता हूँ। क्रीम बिस्किट्स जो बचपन में मिलते थे ना, वो ऑरेंज क्रीम, पाइनएप्पल क्रीम, बहुत पसंद है। एंड देन अमीश आई आल्सो नोज ऑफ शुगर, तो क्रीम बिस्किट्स वो खाते हैं ओनली व्हाइल राइटिंग, सिर्फ लिखते समय। इसीलिए लिखते समय मैं थोड़ा मोटा हो जाता हूँ उसके बाद यू गो बैक टू योर, उसके बाद थोड़ा मार्केटिंग फेज में फिर से मोटा हो जाता हूँ लिखते समय। इनफैक्ट मैं लिट फेस्ट में कई बार जाता हूँ, तो मेरे जो पाठक हैं कई बार आते हैं क्रीम बिस्किट्स के ये पैकेट लेके, ये लो और जल्दी लिखो। नेक्स्ट बुक अभी चाहिए अपने को, पब्लिशर्स मस्ट बी गिविंग यू क्रीम बिस्किट्स। ओके, बट म्यूजिक के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत पहले से रहा है। एक और चीज दैट वी मे नॉट नो अबाउट अमीश त्रिपाठी एंड म्यूजिक, जी बताओ। आपने थोड़ा रिसर्च किया है? बहुत ज्यादा हमने, आई नो इन एंड आउट अबाउट अमीश त्रिपाठी वाला। हाँ नहीं, that sounded wrong. But about music, हाँ, वो क्या कनेक्शन? हाँ, मैं अपना आई एम कैलकाटा में जो बैंड था, तो उसका लीड सिंगर था मैं, गाता था मैं बैंड में। तो ज़्यादातर तो हिंदी गाने गाते थे। हाँ. और क्योंकि स्टेज में मतलब आप गज़ल वज़ल गाएंगे तो थोड़ा कंबल पिटाई हो जाएगी। हाँ. तो किशोर कुमार वगैरह के गाने, I like this, हाँ. तो यार कॉलेज में तो वही होता था, कंबल पिटाई 90s में, यार 90s की बात है। तो किशोर कुमार के गाने गाते थे हम लोग। और अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत गाता था, कॉम्पिटिशन वगैरह किया था। तो अमीश बाल बड़ा कर दिया था, मतलब टिपिकल बैंड में जो होता है बड़े बाल और नहीं, बाल लंबे नहीं थे, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब हम लोग बैंड मूड में पीते तो थे, थोड़ा बैंड मूड में आने के लिए। नाम क्या था बैंड का? बारोसी। अंग्रेजी का था JBS, जोका बैंड स्टैंड। ओके, जोका बैंड स्टैंड। क्योंकि हमारा जो कॉलेज था IIM कैलकाटा, उसके पास जो बस स्टॉप जो था उसका नाम था जोका बैंड स्टैंड। अरे वाह। और जो बस वहां तक आती थी कलकत्ता से, वो थी 12C, बारोसी, बंगाली में बारोसी। अरे वाह। तो हिंदी का था बारोसी, अंग्रेजी का JBS, जोका बैंड स्टैंड। ये नाम भी रखा था आपने? नहीं, ये तो मतलब पहले से चला रहा था, तो आई जस्ट जॉइंड इट। सुपर्ब। ओके, नाउ एक और चीज जो हम करते हैं शो पे, इसको हम कहते हैं क्या बात है, ठीक है? तो मैं फोटोज दिखाऊंगी एंड आपको मुझे बताना है स्टोरी क्या है इन फोटोज के पीछे, ठीक है? असल में हो क्या रहा है, क्या बात है, ठीक है? टन टन टन। ये मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था। हाँ. उन्हें अपनी किताब प्रस्तुत करने के लिए। हाँ. और कुछ बातचीत भी हुई थी उनके साथ। हाँ. काफी अच्छी बात, मतलब कथा उपनिषद पे भी बात की थी। अरे वाह। कई तो ज्ञानी है वो हमारे, मतलब जो हमारी सभ्यता है, जो उपनिषद वगैरह है, तो ज्यादातर उस पे बात हुई थी। वाओ। राजनीति की कुछ बात नहीं हुई। राजनीति की बिल्कुल बात हम कभी राजनीति में बातचीत करते थे, है नहीं? बिल्कुल नहीं। बट ऑफ कोर्स दिस इज सीता, ये जो बुक, करेक्ट, जो नई किताब ऑलरेडी 90 सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और वो रामचंद्र श्रृंखला की बाईं तरफ जो पहली किताब है, साइन ऑफ इक्ष्वाकु। यस, एंड दैट इज द रामचंद्र सीरीज। इनफैक्ट ये बुक भी बहुत सारी मिलियंस कमाने वाली है, वी वेरी श्योर अबाउट दैट। ओके, दिस वन। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे ये कहाँ से मिल गया आपको? मैंने कहा था, हमने बहुत रिसर्च किया है, वी नो अ लॉट अबाउट अमीश त्रिपाठी। बताओ। ये मुझे हाल में लॉरेंस स्कूल बुलाया गया था, तमिलनाडु में, ऊटी में। वहाँ पे मैं मतलब मैंने पढ़ाई की थी अर्ली 80s में, अर्ली टू मिड 80s में। और मुझे हाल में बुलाया गया था 2-3 साल पहले, एक चीफ गेस्ट था मैं वहाँ पे, कुछ प्रोग्राम था। तो किसी ने मेरी एक किताब फाइंड आउट की थी, हमारे जो हाउस मास्टर जो थे, और मैं और मेरा भाई अमीश और आशीष, हम लोग साइड में हरदम लिखते थे अपना नाम बचपन में जैसे। हाँ, तो उनको ये किताब मिल गई थी और उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी। वाह, ये कौन सी किताब थी? एक डिक्शनरी थी। डिक्शनरी थी? वाह, अमीश त्रिपाठी यूज्ड टू रीड डिक्शनरी। वाह, दिस इज अमेजिंग। नो वंडर आई एम। तो ट्राई तो किया था हमने कि भाई ये किताब ले जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये लाइब्रेरी में ही रहेगी, लेकिन आपको
हमने ऐसे ही दी है फोटोग्राफ के लिए। वाओ, ये कौन सी लाइब्रेरी में है? लॉरेंस स्कूल। टच फील दिस बुक। ओके, लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी में। सुपर्ब। ये हम लोग नेवल इसके लिए गए थे, एक नेवल प्रोग्राम था फंक्शन के लिए, तो मुझे बुलाया गया था। एंड पता चला कि वहाँ पे कुछ नेवल ऑफिसर जो थे उन्हें हमारी किताब पसंद आई थी, हम सब की, मेरी किताब, तो हमें बुलाया गया था। ये मेरी पत्नी और मैं हैं, तो वी हैड वेरी गुड सीट्स फ्रंट रो पे, और ये हेलीकॉप्टर वगैरह परफॉर्मेंस वो सब, और बैंड परफॉर्मेंस वगैरह, अदर फील ऑल टुगेदर। वेरी नाइस यार, अमेजिंग। वो आर्मी वालों को देखते हैं ना, मतलब क्या, लाइक वन मैन एकदम, सच्ची में अमेजिंग। हाँ, तो दिस इज माय वाइफ एंड मी। दैट्स प्रीति, एंड प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है आपकी जर्नी की। इनफैक्ट ऑल द मार्केटिंग एंड जो भी वो आइडियाज अमेजिंग वाले आते हैं, सब उनसे आते हैं। हाँ, तो शी एक्चुअली मेक्स अ प्लान। शी इज वेरी क्लोजली इन्वॉल्वड, शी इज वेरी क्लोजली इन्वॉल्वड इन ऑल द मार्केटिंग। एंड अमीश जो है नॉर्मली ट्रेलर्स निकालते हैं अपने बुक्स के, उसके पहले मतलब पूरा स्ट्रेटजी, टिपिकल इनका बुक लॉन्च कभी नहीं होगा। देखिए, जब मार्केटिंग होता है तो थोड़ा वो MBA टाइप तो आ जाना चाहिए ना। MBA इन यू एंड मार्केटिंग इन हर। ओके, ये क्योंकि इसमें तो सुई था नहीं। ये आपको कहाँ से मिल गया भाई? Listen, I told you, we've done enough research. हाँ, तो ये मेरा ओम नमः शिवाय मेरा जो कड़ा है, और ये एक टेम्पररी मतलब हिना का टैटू है, क्योंकि मैं मेहंदी है। सुई तो लगाता हूँ नहीं। हाँ, तो मेहंदी है। हाँ, तो एक त्रिशूल ने लगाया था। कब बनवाया था आपने? ये मैं मेरे चाचा चाची का की 50th एनिवर्सरी थी। उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा था, तो हम सब गए थे वहाँ पे। तो उनने एक मेहंदी वाले को बुलाया था, और मेहंदी वाले ने भी मतलब कुछ सुना था मेरे बारे में, तो उसने रियलाइज किया कि मैं शिव भक्त हूँ, तो उसने ये बना दिया मेरे हाथ में। तो मैंने एक फोटो लेके ट्वीट किया था। वेरी कूल। ओके, नाउ अब जब आप सीता ये बुक का फर्स्ट पन्ना पढ़ोगे, आपको ये भी मिलेंगे इसमें। प्लीज बताइए इनकी कहानी क्या है? अमिताभ जी, ये वायुपुत्रा का एक इवेंट था, जो शिवा ट्रिलॉजी की जो तीसरी किताब थी, उसके लिए अमिताभ बच्चन जी आए थे। और क्या इंसान है सच्ची में। मतलब प्रोग्राम था 7 बजे का, 6:55 PM ही वॉक्स इन। वाओ, क्या डिसिप्लिन है, क्लास, एलिगेंस। वो और अजय जी दोनों आए थे, और पूरी प्रोग्राम के लिए बैठे, और बहुत बड़ा अच्छा स्पीच भी दिया उन्होंने। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई अमिताभ बच्चन जी ने मेरा नाम लिया। उन्हें बोला अमीश त्रिपाठी। वाह यार, मैं तो बस धन्य होगा मैं। बट आप बहुत बड़े फैन भी हैं अमिताभ बच्चन। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अमिताभ जी का, कौन नहीं है भाई। दैट्स ट्रू। एंड इट्स नॉट जस्ट हिज मूवीज, you know, the way he carries himself, इतना क्लास है, इतना एलिगेंस है, he is a very good role model. Humble even now. Even now, इतने, he is not just an actor or he's a mega star. He's a legend. He's a legend. You know, he's a living legend. और humility, class, you know, everything. इतनी अच्छी भाषा है उनकी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। I know, both. बहुत सुपर। प्रोनाउंसिएशन एकदम इतनी अच्छी। न और ड़ में जो फर्क जो होता है आजकल, आजकल तो मतलब वो फर्क तो कोई करता है नहीं। हिज प्रोनाउंसिएशन इज सो परफेक्ट। आई नो, एंड ही ऑलवेज वांट्स एवरीथिंग रिटन इन हिंदी। अगर आप उनसे कुछ भी बुलवा भी रहे हो ना, वो हिंदी में नहीं लिखा ना, बहुत अच्छे, वेरी अपसेट। बहुत अच्छे। बट अमीश का क्या है कनेक्शन विद सो मेनी बॉलीवुड सेलेब्स? देयर इज समवन और द अदर आपके इवेंट्स में, आलिया भट्ट का हो। देखिए, ऐसा है कि कई लोग जिनसे मैं मिला हूँ, क्योंकि उनने मेरी किताब पढ़ी है, तो मैं हरदम उन्हीं को बुलाता हूँ जिन्हें मेरी किताब पढ़ी है, जिनकी कोई उनको पता है कि आप क्या लिखते हैं। नहीं तो फिर बुलाने में कोई फायदा है नहीं। तो कुछ फिल्म जगत के भी होते हैं, कुछ क्रिकेट जगत के होते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के भी होते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी किताबों के बारे में ही चर्चा होती है। मैं I don't speak about other things. Wow. Okay. So we can't even ask Bollywood gossip from Amish. नहीं, मैं जाता तो हूँ नहीं। क्योंकि देखिए, उनकी पार्टी स्टार्ट होती है 11 साढ़े 11 बजे, तब तक तो मैं सो जाता हूँ 10:30 बजे। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक इन्विटेशन मिलते हैं, मैंने सिर्फ 1 या 2 अटेंड किए हैं। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था? वो तो बता दो। एक ये करण जौहर जो मेरे मित्र हैं, जो उनकी जो बर्थडे पार्टी थी, उसके लिए मैं गया था। तो वो मतलब वो रेड कार्पेट इवेंट था, बाहर कुछ मीडिया थे। तो मैं इतना ज़्यादा जाता हूँ नहीं, तो मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पे होता क्या है, करना क्या है। तो मैं पहुँचा वहाँ पे, और कोई एक रिपोर्टर आया कैमरा लेके, माइक है, और बोला कि हु आर यू वेयरिंग। तो मैंने सोचा शायद उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा आई एम श्योर यू मीन व्हाट आर यू वेयरिंग, करेक्ट।
You told that to him. आई एम वेयरिंग अ जैकेट एंड ट्राउजर एंड अ शर्ट। तो वो मुझे देख रही कि मैं पागल हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ कि वो पागल है। ये क्या बेहुदा सवाल है। Then when did you realize वो एक्चुअली पूछ रही थी कि क्या मतलब अरे किसका मेरे को क्या मालूम भाई, मैं लेखक हूँ यार। तो मैं अंदर गया, तो मैंने पूछा पूर्व से कि भाई ये क्या है, ये क्या जवाब था, ये क्या सवाल था ये। उन्होंने सपोज से व्हाट डिजाइनर यू आर वेयरिंग। Okay, that's Amish. Too cute, yeah. But this is very cool. You played this game really well. अरे वाह, थैंक यू थैंक यू ये थैंक अमीश के लिए यू। मुझे क्या मालूम था कि कुछ मिलेगा। हाँ, मिलेगा वाह, मिलेगा। यहाँ पे वाह, बहुत thank you, कुछ thank you. मिलता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक So यू। that's for you. और obviously अमीश सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, अब ये जो बुक है जी is the second in the रामचंद्र सीरीज। अब इसमें 2 और आने वाले हैं। जी। So tell us about the book. देखिए ये रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी किताब है, सेकंड बुक। तो फर्स्ट बुक ये मल्टी लीनियर नैरेटिव में फॉलो कर रहा हूँ इस किताब में। तो फर्स्ट बुक साइन ऑफ इक्ष्वाकु, ये श्री राम के जन्म से सीता अपहरण तक की कहानी है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता जी के जन्म से सीता अपहरण तक की कहानी है। तो दिस इज सीता माँ स्टोरी। जी। इट्स नॉट रामायण फ्रॉम सीता माँ पर्सपेक्टिव। It's a different interpretation. इट इज हर स्टोरी एंड शी इज अ वॉरियर इन दिस, योद्धा है। वाह क्या बात है। तो उसके बाद 2 और आने वाले हैं, बट वो एक रावण भी आएगी, वो तीसरी किताब है। रावण। हाँ। एंड उसके बाद एक और है ना जहाँ पे कॉमन, फिर फोर्थ किताब हो जाएगी, वो कॉमन नैरेटिव जो चलेगा सीता अपहरण के बाद। अच्छा, ऑथर्स जिसके बारे में जिनके किताबें आप पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये मुझे इंस्पायर करता है, ऐसे कोई किताब है? मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। तो महीने में कम से कम 5-6 किताबें पढ़ता हूँ। यार आप भी ऐसे करते हो क्या, एक बुक पढ़ रहे हो एंड दूसरा बुक इज आल्सो हाँ, नॉर्मली मैं 2-3 किताबें साइमल्टेनियसली पढ़ता हूँ। अरे हो जाता है यार, हो जाता है, क्यों नहीं यू होता डोंट है? गेट कंफ्यूज कि इसकी स्टोरी वहां पे, उसकी स्टोरी कहीं नहीं, और। मैं नॉर्मली नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ ना। हाँ, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, दैट्स एक्चुअली ट्रू। या सर यू गॉट मी दैट। एक्चुअली आपने सही कहा है, फिक्शन में एक ही पढ़ता हूँ। अगर फिक्शन पढ़ रहा हूँ 2-3 फिक्शन साथ में नहीं पढ़ता, लेकिन नॉन फिक्शन 2-3 एक साथ पढ़ता हूँ। वाओ, सो नाउ विद क्या कौन सी शशि किताब है? थरूर की या निरा ऑफ डार्कनेस, वो ब्रिटिश राज के ऊपर बहुत बढ़िया किताब है, Wow. पढ़नी चाहिए आपको। संजीव सान्याल की ओशन ऑफ चर्न, ये भी बहुत अच्छी किताब है। Wow, people have noted this. And now, प्लीज नोट। yes, please to note. अब एक और चीज हम करते हैं शो पे, which is called संगीता wants to know. Obviously, Amish knows me now through the years कि मैं बहुत सारी चीजें जो है जानना चाहती हूँ। अभी मुझे सच्ची में डर लग रहा है। It's very very simple. You'll enjoy it. Okay. Things about your life जो लोगों को शायद नहीं चलिए, पता है, बोलिए, ठीक है? I am Calcutta के बाद जब प्लेसमेंट हैपेंड, अमीश की सैलरी कितनी थी? The first salary याद ही after placement. 16,000 16,000? I thought more. I am placement यार, आई एम टॉकिंग अबाउट 1997। उसके लिए 16,000 काफी है। fabulous. वो गुड सैलरी। गुड सैलरी 16,000। ओके, 16,000। कोई किताब है जो अमीश पढ़ते पढ़ते सो गए? यार यू नो माय वाइफ हैड अ जोक विद मी, मुझसे चिकलिट पढ़ा नहीं जाता है। मैं सो जाता हूँ। वो ये लंबी लंबी 1000 पेज की नॉन chick फिक्शन flicks किताब, वो मैं पढ़ लूँगा, मतलब पूरा साइंस पेपर वो मैं पढ़ लूँगा। तो माय वाइफ हैड गॉट दिस बुक फ्रॉम मी, उसने एयरपोर्ट पे खरीदा था, एक वेस्टर्न किताब थी, स्पिरिट विलिंग फ्लैश वीक, एक चिकलिट किताब थी। उसने बोला कैन यू रीड दिस विदाउट फॉलिंग अस्लीप। उसने 1 घंटे में ही पढ़ ली थी। शी रेड इट जस्ट फॉर अ लाख। मैं हर दूसरे पन्ने में मैं सो जाता था, सच्ची में। It was a chick flick वाली book. Okay, but उसमें इतना क्या बोरिंग था? You don't even अरे कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब कहानी कुछ है नहीं, मतलब so anyway, So you fell asleep. I fell asleep. Okay. अमीश के घर पे प्रेयर रूम है? हाँ है, So पूजा घर है। अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो? बीच में ऑफ कोर्स शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी की मूर्ति है, एंड वेरियस अदर हिंदू गॉड्स आल्सो, श्री राम, लक्ष्मण जी, कार्तिक जी, गणेश जी, दुर्गा माँ, काली माँ, सब, कृष्ण जी, और मार्क्स एंड सिंबल्स ऑफ अदर फेथ्स एज वेल। तो काबा भी है, मदर मेरी है, जीसस क्राइस्ट है, ज़रतुष्ट्र जी जो ज़ोरास्ट्रियन प्रॉफिट हैं, गौतम बुद्ध की एक पिक्चर है, स्टार ऑफ डेविड जो इजरायली जो प्रतिमा है। मैं सबकी पूजा करता हूँ। सबसे गुरु नानक जी हैं, महावीर जी हैं। Wow, Amish, that's like brilliant. But this is the Indian way, no? हम सबकी पूजा करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। This is the Indian way. Wow, I can actually picturize the whole prayer room right now. Amish, do you cook?
हाँ, मैं तो कुक करता हूँ और मेरा खाना सिर्फ मैं ही खाता हूँ। क्यों? और घर पे किसी ऐसे नहीं होता को कि- किसी को पसंद आएगा नहीं। संडे है मैं कुक करूंगा। देखिए ऐसा है कि मैं एग मैगी बड़ा अच्छा बना लेता हूँ, हाँ, और ऑमलेट अच्छा बना लेता हूँ, और ये बेसिक सब्जी दाल, मतलब मेरे लिए, मैं भूखा नहीं मरूंगा अगर कोई है नहीं, लेकिन इतना कुछ मतलब धुआंधार खाना तो है नहीं, मतलब किसी और को पसंद नहीं आएगी। अच्छा नहीं, आई ट्राई वंस बट अच्छा, इफ यू इनवाइट मी। अच्छा ठीक है, ठीक डन है। ओके, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। मैं खाऊंगी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस ऑन ये मत कैमरा। बोलिएगा ये क्या बकवास, मैं नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। ऑल्सो अमीश को अगर अपने बुक में से एक किरदार निभाना पड़ा तो हु वुड यू प्ले? ओह दैट्स अ गुड वन। या गूगली। साइन और विश्वाकू में शत्रुघ्न। वाह, हाँ, I thought you would say- हरदम जो पढ़ते रहते थे। that's the connection. I thought you would say like Shiva only. नहीं, oh, I mean, Shivji is, what everyone would want to be, but know that they are not. Wow, but this is nice. This is very interesting. अच्छा, WhatsApp ग्रुप का फंडा है लाइफ में? हाँ है। अच्छा, तो कोई क्रेजी तो वाला कॉलेज के WhatsApp- भी हैं, हाँ, कॉलेज के भी हैं और फैमिली का भी है। नाम क्या है इन WhatsApp ग्रुप्स का? एक तो 32 इंटैक्ट है, 32nd बैच आई एम कैलकाटा का, अच्छा। और 32 intact? हाँ 32 Okay. इंटैक्ट, करेक्ट। फिर अपना एक जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उसका बार बार नाम बदलता रहता है, हाँ, क्योंकि तो अभी जिसका क्या भी है? बर्थडे है अभी, आई थिंक हैप्पी बर्थडे नंदू है। Happy birthday, Nandu. करेक्ट। Happy birthday, Nandu. We're wishing you on camera. तो फिर और एक अपना त्रिपाठी ग्रुप है, त्रिपाठी फैमिली, The whole family is on द the होल group. फैमिली इज ऑन इट। कोई म्यूट पे है ग्रुप? हाँ है। Do you want to tell? म्यूट पे ही रहने दीजिए ना उसको। We be mute about it. Okay. अमीश को अभी भी क्या लगता है कि एक वो चीज़ है जो अभी भी अचीव करना बाकी है लाइफ में, तो वो क्या है वो चीज़? That's one thing you think कि नहीं यार इसको करना है लाइफ यार में। मेरे माय मेन एम इज, जो भी किताबें हैं जहन में, आई हैव इनफ बुक्स फॉर एटलीस्ट 25 इयर्स। मरने के पहले मुझे ये सब लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि 25 स्टोरीज ऑलरेडी अमीश के दिमाग में है। 25 सीरीज, नॉट इंडिविजुअल बुक्स, उतनी तो हैं। कुआं का है। 25 तो सीरीज। मैं एक्चुअली बहुत सीरियसली एक आइडिया सोच रहा हूँ कि एक कंपनी बनाऊंगा, कुछ कमीशन राइटर्स हायर करूंगा, क्योंकि मैं खुद तो ये लिख नहीं सकता, उतना कैपेसिटी है नहीं। तो मैं उनको कहानी बताऊंगा, कुछ कहानी उनको बताऊंगा ताकि वो लिख पाएं, ताकि कैपेसिटी थोड़ी एक्सपैंड बन जाए। You should do क्योंकि आई कांट डाई विद दीज स्टोरीज। या तो नहीं तो अगले जन्म में आई कम विद फुल लाइक अभी कुछ तो करना Vengeance. था, कुछ तो करना था, कुछ भूल गया मैं। आत्मा मट गई। This is scary. I'll come back and write all the books. Okay. अगर एक बॉलीवुड के ऊपर एक बुक लिखना पड़े अमीश त्रिपाठी को, उस बुक का नाम क्या होगा? बॉलीवुड के ऊपर? हाँ. What would you call it? ये तो बड़ा विचित्र होगा। ये तो बड़ा विचित्र होगा। हाँ वही अच्छा है। ये तो बड़ा विचित्र होगा। Let's call it just that. No, we'll think of something else. Hopefully. नहीं, कुछ आ नहीं रहा है। So we'll stick to ये तो बड़ा हाँ विचित्र करेक्ट, ये तो बड़ा विचित्र होगा। होगा। Okay. Amish Tripathi, the quickest book that you've written till now. Quickest book that I've written till now. And कितना टाइम लगा? Quickest book would actually be Secret of the Nagas. करीब 1 साल लगे, 9-10 महीने, 9-10 महीने। Otherwise it takes more. 1-1.5 साल लग जाते हैं नॉर्मली मुझे, 1.5 साल में, मतलब 1-1.5 साल लग जाते हैं। सीक्रेट ऑफ द नागास वाज अराउंड 9 months, 9-10 months, बट इन एवरेज मेरा उतना ही होता है। Okay. लास्ट क्वेश्चन, आई नीड टू नो, ऑब्वियसली आपकी ये किताब जो है अब एक फिल्म में कन्वर्ट हो रही है वेरी वेरी सून, ये कब हो रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो आई नो यू ऑलवेज टेल मी दिस कि नहीं यार पता नहीं कौन कास्ट होगा, तो आई एम लीविंग इट ओपन। अगर दो, एक मेल एक्टर एक फीमेल एक्टर, यू हैव टू टेक व्हाटएवर इन एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, तो वो लोग कौन होंगे? हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ है, 1-2 महीने में अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये एक इंटरनेशनल स्टूडियो के साथ है, एक सीरीज शिवा ट्रिलॉजी की, रामचंद्र सीरीज की भी बात चल रही है, लेकिन वो इट्स टू अर्ली टू अनाउंस एनीथिंग राइट नाउ। एक्टर एक्ट्रेसेस भगवान जाने, भगवान जाने। निर्देशक डिसाइड करेगा। नहीं, कोई तो होगा, आई एम नॉट सेइंग कि कैरेक्टर्स, बट कोई है दिमाग में हु कैन प्ले एनी ऑफ दीज? कोई भी नहीं है। जब मेरा आलिया भट्ट के साथ प्रोग्राम हुआ था तो उनने कहा था कि शी वुड लव टू प्ले सीता, तो चलो आलिया भट्ट फॉर एंड शी पुट मी ऑन द स्पॉट कि नेम वन एक्टर दैट शुड बी आउट देयर, सो आई सेड रणवीर सिंह।
अच्छा, I'd loved him in Bajirao Mastani. I thought he was fantastic. yeah, that he is. He was That's true. fantastic. Yeah. He actually looked Maharashtrian. His mannerisms, his accent, everything. It was fantastic. fab. Yeah, I fabulous, agree. fabulous. Yeah. Because Amish has answered this question क्योंकि इससे पहले भी जब भी मैंने बात की No, some people are also suggesting Deepika Padukone would be rocking for Sita. हाँ. Yeah, actually. No, but I somehow, now that you've said Alia, Okay. I'm confused. Okay. But you know what? You've answered So am this I. question. So it'll be with both the of them. director. With the director. This goes out to you. Thank you. Yeah, Wow, बढ़िया. because Thank you. you answered that tough question where you Very don't tough answer question, anywhere very else. tough question. And also this क्योंकि we want you to write lots of books and I'm very sure Amish अब तो यार अभी बताओ मुझे आप तो बहुत publisher ने- दयालु हो रहे हैं यार. Thank you. पब्लिशर ने ना बहुत पैसे दिए होंगे कि लिख अभी नेक्स्ट बुक जल्दी अपने को पब्लिश करना है वी हैव टू मेक वो मनी cream biscuits दे रहा है वो. क्रीम बट ये क्रीम बिस्किट्स नहीं है बट इट इज Thank समथिंग you. दैट यू लाइक Oh, lovely. Thank you. Yeah, Thank you so Thank much. you so much for being on the show. But Thank you. to all those people जो अमीश त्रिपाठी के fans हैं, हाँ. you know जो एक दिन बनना चाहते हैं writers, क्या कहोगे quickly to all those people? यार लिखिए तो दिल के लिए लिखिए सच्ची में क्योंकि पैसा कमाना है तो दिस इज नॉट द बेस्ट रूट. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. बैंकिंग अच्छी नौकरी है, ये चैट शो होस्ट बनना अच्छी नौकरी है, लेकिन लेखक That's true. लेकिन लेखन में कैसा है कि भाई मोस्ट पीपल एक्चुअली डोंट मेक दैट मच मनी, लेकिन कुछ लोग अपने मतलब इमेजिनेशन से ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि किस्मत होती है. तो डोंट राइट इट फॉर मनी. दिस इज लाइक अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम. लिखे तो अपने लिए लिखे, जो आपको अच्छा लगता है. चले ना चले वो भगवान के ऊपर है, बट राइट फॉर योर सेल्फ. Wow. मतलब अपनी आत्मा की खुशी के लिए. दैट्स वे यू शुड राइट. बस मैं वही सजेशन देता रहता हूँ हर किसी को. That's Amish Tripathi and with that suggestion on that note, I'm going to give you something else. यार अब तो मतलब सच्ची में All the very best, Amish Tripathi. हमको please ऐसे ही you know entertainment provide कीजिए through Thank you. books. जल्दी लिखूंगा Yeah, मैं. books और लिखिए, जल्दी लिखिए, just so that you मरने write के a पहले सब खत्म करता हूँ. 25 series. उसके लिए ये सारे gifts हैं. Thank you so much Thank for coming you. on यार मेरा Thank you. superstar. Thank you. I hope My you had a pleasure. great time. I had. Yeah. Thank you. And of course ये था आज का episode of यार मेरा superstar. Next week another यार, another superstar, same Sangeeta on Zoom. Turn on.